हेलो नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए सवालों के बारे में, जो ये बात करते हैं कि किस समय अवधि क्या है, सिंधु सभ्यता की समय अवधि क्या रही है। और इसमें कुछ जो है इतिहासकार के मत हैं जो उनके हिसाब से वो समय अवधि है। इसमें हम लोग कुछ विदेशी और कुछ जो है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा दिए गए समय अवधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिंधु सभ्यता का समय निर्धारण करना एक जटिल टास्क था। एक जो है ये बहुत ही जो है एक तरह से जो है कहें तो कठिन काम था। कठिन इसलिए कि जो भी स्क्रिप्ट मिली है, जो लिपि मिली है, जिस लिपि में लिखा गया उस लिपि को जो है समझा ही नहीं गया है। वजह कि ये बहुत ही कम मात्रा में मिली है, क्योंकि खुदाई ही जो इनके स्पॉट थे, जो स्थल थे, वो खुदाई ही 10% एरिया में हुआ है। इस वजह से जो है विकसित जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं हमको समझ में आई, विकसित लिपियाँ नहीं निकल पाई। इसलिए जो है इसका समय निर्धारण जो है मुश्किल होता है, लिपि जटिल होने की वजह से। फिर भी जो है कुछ अवधारणा यहाँ पे विकसित हुई और अवधारणाओं के आधार पे जो है बताया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो ट्रेड है, जो व्यापार है, जो वो ट्रेड के आधार पे अगर हम देखें तो यह ट्रेड व्यापार जो है उस समय मेसोपोटामिया, जिसको आज के दौर में वर्तमान में हम लोग इराक देश बोलते हैं, तो इराक देश से जो है हड़प्पा वासी मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो व्यापार करते थे। और वहाँ जाके जो है व्यापार वो लोग सामानों का व्यापार करते थे। इसका एविडेंस मिला है। एक तरह से जो मुहर है, हड़प्पा का जो मुहर है वो मिला है आपके मेसोपोटामिया में। 2 स्पॉट्स हैं, 2 जगह हैं जिनका नाम है, एक नाम है उर और दूसरा नाम है किस। इन 2 जगहों से जो हड़प्पा के मुहर मिला है और ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि वो समय अवधि को बताते हैं कि किस दौर में ये लोग जो है व्यापार करते थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। अनेक विद्वानों ने इस सभ्यता के जो है समय को अपने हिसाब से देखा है और इसको जो है इन्होंने रिकमेंडेशन किया है, इन्होंने जो निर्देश दिए उस आधार पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है, पहली बात कि साइंस इसको क्या मानता है, जो रेडियो जो कार्बन डेटिंग जो होती है, एक तरह से कार्बन 14 एक तरह से जो आइसोटॉप है कार्बन का, और वो क्या करता है कि एज बताता है, जीवाश्म का, फॉसिल्स का एज बताता है। जो मरे हुए या जो भी चीज़ें हैं जो पड़े हुए धरती पे जो मिलती हैं पुरानी चीज़ें, तो उसका एज डिक्लेयर करता है। कौन सा? तो वो कार्बन डेटिंग। ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात करते हैं, तो वो है आपका कार्बन 14 एलिमेंट है और वो बताता है इसका जो लिमिट है वो 50,000 साल। इससे आगे की तरफ की ये जानकारी नहीं दे सकता है। उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है यूरेनियम 235। एक तरह से जो है ये भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसका इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी की उम्र ज्ञात करने में। उल्का पिंडों या जो है आपके जो क्षुद्र ग्रहों के जो उम्र है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं और ये 50,000 से ज़्यादा के एज को ज्ञात कर सकता है। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे और ये 2 क्वेश्चन आपको यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग से होंगे, जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन जिसकी एज 50 साल से जो है नीचे है, 50 साल के अंदर है, तो वो आपका कार्बन 14 और ज़्यादा है तो वो आपका यूरेनियम 35। वैसे जीवाश्मों का ही अध्ययन किया जाता है कार्बन 14 के अनुसार, और चट्टानों वगैरह के और नॉन लिविंग थिंग्स का जो है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। अब कह रहे हैं कि ये समय दिया है जो साइंस ने, जो यूरेनियम डेटिंग ने वो दिया है यहाँ पे 3500 से 1300 ईस्वी पूर्व, और फिर इसको 3 जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और उनको नाम दिया गया है आपका पूर्व हड़प्पाई चरण, जो आपका 3500 से 2600 ईसा पूर्व है। पूर्व हड़प्पाई चरण जो है क्या है आपका 3500 से जो है आपका 2600 ईसा पूर्व है। और दूसरा है मैच्योर, परिपक्व हड़प्पाई चरण है, यानी कि वो अवस्था जब हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी, मैच्योर हो चुकी थी, तो वो अवस्था आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। इसको जो है परिपक्व हड़प्पाई चरण बोला गया है। और तीसरा और अंतिम चरण जो रेडियो डेटिंग रिकमेंडेशन दिया है उस आधार पे अगर हम देखें तो आपका जो है आपका 1900 से 1300 ईसा पूर्व है, और ये जो है सर्वाधिक मान्य माना गया है। इसको जो है सर्वाधिक मान्य माना गया है। अब दूसरा अगर इसका समय देखें तो 2500 से 1500, ये सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा, जो ये भारत के पुरातत्व अधिकारी रहे थे ये,
पुरातत्व के, और इन्होंने जो है 3500 से 1500 का टाइमलाइन बताया है, समय रेखा बताया है। और इनके हिसाब से जो क्रोनोलॉजी है वो ये बताती है कि 1500 ईसा पूर्व से जो है ऋग वैदिक काल का शुरुआत एक तरफ से होता है और एक तरफ सिंधु सभ्यता का पतन हो चुका है होता है। और ये मानते हैं कि उसी सभ्यता के समाप्त होने के बाद दूसरी सभ्यता, जिसको हम लोग ऋग वैदिक काल बोलते हैं, ऋग वैदिक सभ्यता बोलते हैं, वैदिक सभ्यता, उसकी शुरुआत होती है। और ये कथन किसका है भैया? तो यह सर मार्टिमर व्हीलर का कथन है, जो आपका ये बताता है कि 2500 से जो है आपका 1500 का टाइमलाइन है। दूसरे विद्वान हैं हमारे इंडियन विद्वान हैं, ये हमारे भारतीय इतिहासकार हैं और सर DP अग्रवाल भारतीय इतिहासकार हैं। और ये कहते हैं कि इनका जो है समय जो है आपका जो है 2350 से 1750। सर DP अग्रवाल क्या बोलते हैं? 2350 से 1750 का समय है ये। और इनके हिसाब से मानते हैं कि 1750 में जाके जो है पतन का दौर आ जाता है। किसका? आपके सिंधु सभ्यता का, आपके हड़प्पा सभ्यता का, आपके सिंधु और सरस्वती सभ्यता का। तो ये आपके जो है सर DP अग्रवाल का कथन था। भारतीय इतिहासकार थे। चौथे जो इतिहासकार हैं वो हैं सर जॉन मार्शल। ये बहुत बड़े जो है उस पुरातत्व के महानिदेशक रहे थे और इन्होंने जो समय दिया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, 3250 से 2750 ईसा पूर्व इन्होंने जो है समय दिया है जॉन मार्शल। और भारतीय पुरातत्व के वो महानिदेशक भी रहे हैं। पांचवें जो फिलोसफर हैं वो भी फॉरेनर हैं, विदेशी जो है, पांचवें जो इतिहासकार हैं वो भी विदेशी हैं। और इन्होंने जो अपना जो मत दिया है वो है कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मैके महोदय का कथन है। और ये बताते हैं कि जो 2500 ईसा पूर्व से जो है इसके पतन हो गया। और ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई भी जो है उस समय इन्होंने जो है आपके करवाया था, खुदाई आपके मैके महोदय के द्वारा। छठे जो विद्वान है ये भी इंडियन हैं, भारतीय इतिहासकार हैं और इन्होंने जो है 3500 से 2500 ईसा पूर्व का जो है समय बताया MS वत्स के द्वारा। और ये हड़प्पा की खुदाई जो है इनके द्वारा करवाई गई थी। ये भी उस समय एक अधिकारी के तौर पे काम कर रहे थे। आधिकारिक जो है इन्होंने अपना इतिहास लिखा है और इसमें बताया है कि आपके जो है 3500 से जो है 2500 ईसा पूर्व जो है ये समय इन्होंने बताया है। अंतिम और सातवां जो है विद्वान है ये हैं आपके डेल्स महोदय। और ये भी जो है आपके विदेशी इतिहासकार हैं डेल्स महोदय। और 1900 से आपका 1900 से 1900 का समय बताया गया है। ये आपके डेल्स महोदय के द्वारा ये समय निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 7 तरह के समय अवधि बताया गया है। वैसे कुछ किताबों में NCERT रिकमेंडेशन करता है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। तो इस तरह से जो है आपकी जो है समय अवधि के बारे में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको रख दिया गया, बता दिया गया है। और अगले क्लास में हम जो इसके और अन्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत जो है उम्मीद है आपसे कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और जो भी जो त्रुटियां हैं उसके बारे में बात करिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रूर सुधार करूँगा।